कलकत्ता में एक फिर से खुशी का दौर आज महसूस हो रहा है। आज से 200 साल पहले यही कलकत्ता से उर्दू जर्नलिज्म शुरू हुआ था। उर्दू के पहला पेपर जो ये कलकत्ता से छपा था, और सिर्फ मुसलमान उसमें नहीं थे। उसमें एक मुसलमान, एक पंजाबी, एक ब्रिटिशर्स, तीनों मिलके, एक बंगाली ओनर, पंजाबी एडिटर और इंग्लिश प्रिंटर, ये तीनों मिलके उर्दू के पहले जो न्यूज़पेपर हमारा था वो इस यहाँ पर लाए 200 साल पहले। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू एकेडमी का, जो उन्होंने आज ये कदम रखा, जो उन्होंने ये कदम लिया, जो आज उस दिन को याद किया जाए। उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पर सिर्फ उर्दू जबान बोलने वाले आदमी का ये लैंग्वेज नहीं है। हमारे बीच में प्रसून गुप्ता यहाँ पर है, एक बहुत नाम किया हुआ जर्नलिस्ट यहाँ पर है। कमाल टाइम्स नाउ का एक जर्नलिस्ट यहाँ पर है। ये भी उर्दू से एक लगाव रखते हैं, देने वाली लैंग्वेज। ये आज अफसोस की बात है जो ऐसा एक सोच कुछ आदमी में है, जो उर्दू एक मजहबी लैंग्वेज है, मजहबी एक लैंग्वेज है। ये सरासर गलत। उर्दू बनाने वाले उर्दू बनाए थे तो एक रखने के लिए, और वो हिंदुस्तान के चेहरा कुछ और था। जो सबसे बड़ा हमारे दुनिया का जो देश था हिंदुस्तान, उसको पूरा देश को एक रखने के लिए ये उर्दू जबान उस समय बनाया गया। हाँ, इस उर्दू जबान में हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है, सब कुछ है, मगर सब मिला के एक जबान बनाया गया जहां पर हिंदुस्तान की अपनी जबान, हम अगर कह सकते हैं कोई लैंग्वेज को, तो वो उर्दू। कलकत्ता में एक फिर से खुशी का दौर आज महसूस हो रहा है। आज से 200 साल पहले यही कलकत्ता से उर्दू जर्नलिज्म शुरू हुआ था। उर्दू के पहला पेपर जो ये कलकत्ता से छपा था, और सिर्फ मुसलमान उसमें नहीं थे। उसमें एक मुसलमान, एक पंजाबी, एक ब्रिटिशर्स, तीनों मिलके, एक बंगाली ओनर, पंजाबी एडिटर और इंग्लिश प्रिंटर, ये तीनों मिलके उर्दू के पहले जो न्यूज़पेपर हमारा था वो इस यहाँ पर लाए 200 साल पहले। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू एकेडमी का, जो उन्होंने आज ये कदम रखा, जो उन्होंने ये कदम लिया, जो आज उस दिन को याद किया जाए। उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पर सिर्फ उर्दू जबान बोलने वाले आदमी का ये लैंग्वेज नहीं है। हमारे बीच में प्रसून गुप्ता यहाँ पर है, एक बहुत कमाल टाइम्स नाउ का एक जर्नलिस्ट यहाँ पर है। ये भी उर्दू से एक लगाव रखते हैं, देने वाली लैंग्वेज। ये आज अफसोस की बात है जो ऐसा एक सोच कुछ आदमी में है, जो उर्दू एक मजहबी लैंग्वेज है, मजहबी एक लैंग्वेज है। ये सरासर गलत। उर्दू बनाने वाले उर्दू बनाए थे हिंदुस्तान को एक रखने के लिए, और वो हिंदुस्तान के चेहरा कुछ और था। जो सबसे बड़ा हमारे दुनिया का जो देश था हिंदुस्तान, उसको पूरा देश को एक रखने के लिए ये उर्दू जबान उस समय बनाया गया। हाँ, इस उर्दू जबान में हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है, सब कुछ है, मगर सब मिला के एक जबान बनाया गया जहां पर हिंदुस्तान की अपनी जबान, हम अगर कह सकते हैं कोई लैंग्वेज को, तो वो उर्दू के जो एक तवज्जो आज भी है, इसके लिए ये देने के लिए आज यहाँ पर सब आए हैं। मैं नदीमुल हक साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने ये जो हमारे सिलसिला है इसे जारी रखा। बहुत सारे है आदमी आज उर्दू को भूल चुके हैं, बहुत सारे आदमी है
उर्दू कहने में शर्म शर्म आती है। इस जगह नहीं, मगर देश की दूसरी जगह बहुत सारे ऐसे जगह है। मगर नदीम उल हक साहब ये उर्दू का जो सिलसिला है इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरे तवज्जो दे रहते हैं, पूरे कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके कोशिश बेकार नहीं जाएगा। हमारे बीच में जावेद साहब तो थे और अभी हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब भी हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल वितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ